हेलो एवरीवन। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित की बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है संख्या -1। मतलब संख्या से ये घटाना है आपको, संख्या -1। तो 27 दिया है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 26। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। पहले हम बात करेंगे 2 से विभाजित जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? 2 से विभाजित जो होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते उनको क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। दिया है एक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आ सकता है पेपर में। एक है। अब एक भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक ना तो भाज्य है और ना ही एक अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या में 3 का मान स्थानीय मान, यहाँ पर कुछ मिस हो गए। 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। अब अलग अलग संख्याओं का हम स्थानीय मान निकालेंगे और देखेंगे कि सबसे कम इस संख्या का स्थानीय मान। अगर आपको पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती संख्या में डाउट है तो आप हमारे चैनल टीचिंग तैयारी चैनल पर आप देख सकते हैं। उनकी वीडियो अपलोड की गई पूर्ववर्ती और अनुवर्ती स्थानीय मान सारी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। एक बार आप पेपर से पहले इनको जरूर देखते हैं स्थानीय मान का सवाल। स्थानीय मान में कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान सबसे कम। तो सबसे पहले ये ऑप्शन वाले को देखते हैं, 32,450। 3 का ही पूछ रहा है तो 3 का कितना हो जाएगा? ये 3 के आगे कितने अंक? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कितना आ रहा है? 30,000 इसका आ रहा। दूसरा क्या है? 4340। 4 3 4 0। अब इसमें 3 का कितना आ जाएगा? 3 लिखोगे, उसके बाद 1 2 अंक पे 0, तो 3 लिखोगे। अगला क्या है? 11 30। 3 का कितना हो जाएगा? 30। अगला 143। 143 में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 ही रहेगा, क्योंकि इकाई के अंक पर है। ये दहाई के अंक पर था तो 10 से गुणा 30 हो जाएगा। या फिर इस प्रकार कर सकते, जिस संख्या का पूछे उसके बाद जितनी संख्या हो उसमें 0। यहाँ पर 3 1 2 3 4 0 लगा दिया। यहाँ पर 3 2 अंक हैं आगे, 2 0 बढ़ा दिया। तो सबसे कम पूछ रहा, तो सबसे कम किस संख्या का निकल रहा है? 143। तो 143 आपको क्या हो जाएगा? अगला है दशमलव का स्थानीय मान। ये सारे क्वेश्चन स्थानीय मान के दशमलव वाली और ऐसे साधारण अगर आपको देखते हैं तो टीचिंग तैयारी चैनल पर आप देख सकते हैं वीडियो।
पड़ी हुई हैं उनको एक बार पेपर से पहले जरूर देख लें आप। चलिए दशमलव का स्थानीय मान निकालते हैं पहले। दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। यह 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन में क्या है, 271.169। अब 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये 6 इसका पूछ रहा। तो दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला, दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो, 1 2 अंक पे, लेकिन गुणा नहीं करना, आपको क्या करना है, भाग करना। तो कितना आ जाएगा इसका, 0.06। अगला क्या दिया है, 295.106। अभी यही निकाल लेते हैं। 6 का कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 6 लिखेंगे सबसे पहले। दशमलव बाद देखो 1 2 3 अंक पर है, 3 0, 1 2 3, ये कितना आ जाएगा, 0.006। अगला कितना है, 144.611। चलिए इसको पहले मिटा दे। इसका कितना आया, 0.06। इसका कितना आया, 0.006। 0.6 इसका कितना आया, 0.6 इसका कितना आया, 0.06 इसका निकालना, 144.600। दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक, 6 से 10 से भाग, दशमलव कितना आ जाएगा, 6। इसका कितना आया, 0.6 इसका। चलो इसको यही निकाले, तो 6/1 दो अंक का दशमलव कितना आ जाएगा, 6/100 बराबर कितना, 0.06। इसका भी 0.06। पूछ रहा है सबसे अधिक, सबसे अधिक किसका होगा, सबसे अधिक। ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ 0.169 के बाद कितना हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक पर था तो 0.06 आया, तो मैंने गलती से 0.06। इसका कितना निकला था, 0.06। इसका कितना, दशमलव के बाद 2 3 अंक पर था तो 0.06 आया, 0.06। इसका कितना आया, 0.6। इसका कितना आया, 0.06। अब सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, 0.6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अनुवर्ती संख्या के बारे में जानते हैं। अनुवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, अनुवर्ती संख्या का मतलब होता है, अनुवर्ती संख्या बराबर संख्या प्लस 1। संख्या में आपको क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना। और अनुवर्ती संख्या को ही हम परवर्ती संख्या, उसके बाद उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या। इसी को हम परवर्ती संख्या, ना कि पूर्ववर्ती, परवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या, तीनों में से कोई भी आ जाए, क्या करना है आपको, संख्या में 1 जोड़ना। तो आप बताइए कि 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। पहला ऑप्शन देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है, पूर्ववर्ती का, मतलब अगर 13 की पूर्ववर्ती पूछता तो संख्या -1 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है 13 की अनुवर्ती संख्या, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा, 14, 1 जोड़ देंगे। अब जल्दी में एग्जाम में क्या करते हैं, ये पहला ऑप्शन देखा तुरंत लगा दिया, क्वेश्चन तक नहीं देखते हैं कि पूर्ववर्ती का है कि अनुवर्ती संख्या का है। अब यहाँ पर अनुवर्ती संख्या है तो 14 हो जाएगा। किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक। अब दशमलव का स्थानीय मान आपको पढ़ने के लिए आपको टीचिंग तैयारी चैनल पर आपको वीडियो कुछ
पढ़ी हैं उन्हीं को आप देख लीजिए, बिल्कुल आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और ये सवाल जल्दी से लग जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक बार हम बताएंगे इसको भी एक बार, लेकिन आप जरूर वीडियो देख लीजिए स्थानीय मान वाला और पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या की वीडियो पड़ी हुई है। आप जरूर से जरूर उन वीडियो को देख लीजिए पेपर के पहले। पहला दिया है 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक पूछ रहा है 382.159। तो 5 सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, सबसे पहले 5। उसके बाद अब देखो दशमलव के बाद कौन कितनी संख्या है 1 2, कितने अंक पर है 5, 2 अंक पर, 5/100 कितना आ जाएगा 0.05। तो इसके आगे लिख देते हैं ऐसे। पेपर में आपको नहीं लिखना, पेपर में आपको कॉपी में लगाना। लगाना क्या, बहुविकल्पी प्रश्न को आप बाहर लगा लीजिए और ऑप्शन में उतना संख्या डाल के लिख देना है आपको। सिर्फ 0.05 आ गया। अब दूसरे वाले का देखते हैं, ये कितने अंक पर है 1 2 3, 3 पर। तो इसका कितना हो जाएगा 5/3 पर है तो 1 2 3, 3 0, 0.005 कितना आ जाएगा 0.005। इसका कितना हो जाएगा 0.005। इसका 146.5, ये तो सिंपल ही है। कितना हो जाएगा 5/10 का मतलब 0.5। एक अंक पर है तो 5/10 बराबर कितना 0.5। और इसका कितना हो जाएगा 0.05, 2 अंक पर है तो 0.05 इसका हो जाएगा 0.05, क्योंकि 2 अंक पर है 5/100। अब देखो सबसे अधिक मान किसका होगा ये 0.5। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए इसको हटाते हैं। दिया है क्वेश्चन 8 3 6 5 में 3 का स्थानीय मान। 3 का क्या निकालना है आपको स्थानीय मान। तो ये तो सिंपल है, 3 का स्थानीय मान ये तीसरे स्थान पर है 3, 1 2, 2 अंक और है तो 2 से मतलब 10 से 100 से गुणा तो 300 आ जाएगा। दशमलव का स्थानीय मान और इसमें अंतर आपको दूसरी तरफ दशमलव का उसमें बटे में चला जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। 80 और 90 के बीच, अगला क्वेश्चन कहता है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 से बड़ा 81, 81 ये बताओ क्या अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से कटती, किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं। और 81 किससे कटेगा 9 से, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। 87 किससे कटेगा 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6, 6 2 3 9 27, हाँ ये भी नहीं होगा। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे ये 81, इसमें 81 वाला तो होगा ही। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 83 और 89, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, ना तो 3 से, ना तो 4 से, ना तो 5 से, किसी से नहीं कटेंगी। अर्थात अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी 83 और 89। आगे भी संख्या 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। ये 3 से कट जाएगा तो ये नहीं होगा 33, ये 33 तो होगा ही नहीं। 31 और 37 और ये 3 से देखो 3 और 9 यह है, ये भी कट जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तीसरा 31 और 37। अब फिर स्थानीय मान इसको आप स्वयं लगाइए। आगे संख्या दिया है अंकों दिया है अंकों 1095 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ऐसे ही देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ये होगी नहीं। अच्छा ये बड़ी है कि ये बड़ी, तो 95 इसमें 9510 है, 9501 तो कौन सी हो जाएगी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है शून्य केवल एक है, पूर्णांक ऑप्शन में दिया है अपूर्णांक परिमेय अपरिमेय। तो शून्य देख लीजिए, पूर्णांक क्या होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। इसके लिए आपको टीचिंग तैयारी चैनल
पर आपको संख्या से संबंधित समस्या का हल उसमें प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप उस वीडियो को देखकर आप संख्या से संबंधित सवाल कभी नहीं गलत करेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3। और उसके बाद पूर्णांक में कौन हो जाएंगे? माइनस पॉजिटिव संख्या है और निगेटिव भी। तो निगेटिव में कौन कौन सी हो जाएंगे? -1, 0, 1, 2, 3। यानी पूर्ण संख्याओं को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है? पूर्णांक संख्या। -2, -3। तो शून्य क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। अगर ऑप्शन में पहले परिमेय संख्या होता तो शून्य परिमेय संख्या भी है। कैसे? देखते हैं। 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त करते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो q का मान 0 के बराबर कहाँ है? नहीं है, अर्थात ये परिमेय भी होगा। लेकिन ऑप्शन में पहले क्या दिया गया है? पूर्णांक संख्या। तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। अगर संख्या से संबंधित आपको वीडियो देखनी है तो टीचिंग तैयारी चैनल पर आप जरूर से जरूर देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्णांक है। सबसे छोटा पूर्णांक आप नहीं बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा पूर्णांक है, क्योंकि कौन सी पूर्णांक संख्या होती है? -1, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसमें नहीं बता सकते क्योंकि ये है ना, -1, -2, -3 इस तरह करके जाएंगे तो नहीं बता सकते हैं कौन सी सबसे छोटी। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। शून्य का विपरीत पूछ रहा है। शून्य का विपरीत क्या होगा? कोई भी नहीं। ये क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर। दो पूर्णांकों का अंतर देख लीजिए। पहली संख्या मान लो 2, 1, 2 -1 कितना आ जाएगा? 1। इसमें देख लीजिए 0, -1 करेंगे तो माइनस माइनस पूरा प्लस, 0 + 1 = 1। अर्थात क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर कितना हो जाएगा? 1। अगला क्वेश्चन 5। किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर प्राप्त होते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या। और ये 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या। तो किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर, पूर्ण संख्या आपकी ये है, शून्य घटाओगे जैसे 0 से 1 घटाओगे, बड़ी संख्या से घटाओगे। 1 से 0 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। 2 से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 0 से 0 घटाएंगे तो 0। इसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर क्या प्राप्त होगी? आपको वही संख्या प्राप्त हो रही। 3 से घटाएंगे तो 3 से 0 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा। तो वही संख्या। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। संख्याओं के गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? संख्याओं के गुणा करने पर। जैसे मान लो x का गुणा 5 में किया तो आपका ये क्या निकलता है? गुणनफल। क्या निकलता है? गुणनफल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 7। 4 को 8 से गुणा किया जाए, 4 × 8, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल। 32। यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाए तो 8 आम कितने छात्रों को मिलेंगे? ये भी सिंपल है। कितने आम कितने छात्रों को मिलेंगे? 4। 2 चौके 8, 4। 4/12 क्या हो जाएगा? 4/12। 4/12। 4 भाग आपको कितना करना? 12। 4 एकम 4, 4 3 12। ये सवाल गलत दिया गया है। इसको होना चाहिए 12/4। 12/4 तो कितना आ जाता? 3। चलिए अगला। गुणा के प्रश्न को किस चिन्ह द्वारा? ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही मान। आगे देखते हैं। आगे दिया है 8/9। 8/9। उसके बाद किसका चिन्ह लगा है? प्लस का। उसके बाद -4/9। -4/9। तो 8/9 माइनस ये ब्रैकेट
हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4/9। 9 9 हर बराबर है तो 8 से 4 गया, कितना बचेगा, 4। 4/9 कितना आ जाएगा, 4/9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। a प्लस बी एक ब्रैकेट में गुणा a माइनस, ये तो सीधा सूत्र है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये तो सिंपल। आगे दिया है गुणात्मक प्रतिलोम, चलिए इसको समझ लेते हैं। एक आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे अंश दिया है, हर दिया है, अंश बटे हर दिया है, तो अंश को हर में बदल देंगे, अंश को हर में ले जाएंगे और हर को अंश में, मतलब उल्टा कर देंगे। जैसे 3/2 है, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, अब ये हर था, इसको हम अंश बनाए, अंश वाले को कहाँ ले जाएंगे, हर। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम। चलिए इसको भी यहीं देख लेते हैं। योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम इंपॉर्टेंट है, योगात्मक प्रतिलोम पेपर में आ जाता है, आया भी। योगात्मक प्रतिलोम, आपको योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चिन्ह बदलना। जैसे मान लो दिया गया है 4, 4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आपको क्या लगा देना, प्लस लगा है इसके आगे, तो मान लो क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, -4। जैसे मान लो दिया गया है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो कितना हो जाएगा, -2/3। कुछ करना नहीं है, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना। जैसे -4 का, मान लो -4 का दिया है, देखो एक बार तो मिटा देते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह चेंज करना है और गुणात्मक प्रतिलोम में आपको उल्टा कर देना है, सिर्फ अंश वाले को हर में, हर वाले को अंश में। जैसे मान लो दिया है -2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक, योगात्मक प्रतिलोम इंपॉर्टेंट है, कई बार हम बता चुके हैं। योगात्मक प्रतिलोम ये इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। तो आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज कर देना, बस 2/3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी। गुणात्मक में आपको अंश को हर में करना है, हर को अंश में करना है, उल्टा कर देना। जैसे मान लो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा, 4 के बटे में कितना होता है, मान लो 1, तो 1/4, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन अगर योगात्मक प्रतिलोम का आएगा तो कितना हो जाएगा, -4। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे दिया गया है a माइनस बी माइनस 2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो a कितना दिया, a माइनस, माइनस अंदर गुणा कर दो, -b। अब माइनस माइनस का गुणा पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस समान चिन्हों का गुणा प्लस। अब 2a प्लस में a प्लस में कितना हो जाएगा, 3a, 3a माइनस b, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, मतलब आ ऑप्शन। कौन सा जोड़ा, एक दूसरे का विक्रम। देखो 1/3 दिया है, 3/9, 3/9 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, ये तो बराबर है, ये नहीं होगा। उसके बाद 1/5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या है, बराबर, एक दूसरे का विक्रम है, नहीं। ये 5/6, 6/5 विक्रम पूछ रहा है, एक दूसरे का विक्रम। देखो 5/6 अंश की जगह हर, अंश बटे हर, तो ये हर वाला कहाँ गया, चला गया ऊपर, यही ऑप्शन सही होगा। इसको देख लेते, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1/2, ये दोनों बराबर, कौन सा ऑप्शन होगा, सा। अगला है, अगला है 5x प्लस 7, 5x प्लस 7x माइनस 3। अगला क्वेश्चन है 5
कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 5 से विभाज्य संख्या। अब इसको भाग करना है 5 से विभाजित कौन? ये 3 वाला होगा नहीं, 8 वाला भी नहीं होगा, 1 वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा? अब देखते हैं अगले चैप्टर के अगले क्वेश्चन। पहला सवाल दिया गया है भिन्न 11/7 है, समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। पहले हम जानते हैं समभिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न क्या है। तो समभिन्न किसे कहते हैं? पहला आपका होता है समभिन्न। समभिन्न समभिन्न का अर्थ होता है कि यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा हो। अंश जो है, अंश क्या होगा? हर से, अंश हर से छोटा होगा। अंश हर से छोटा होता है। ऐसी भिन्न संख्या जिसका अंश हर से छोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या? जैसे मान लो 2/5। अब देखो यहाँ पर अंश क्या है आपका? अंश छोटा है या हर? तो अंश छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। तो अंश छोटा हर से, तो अंश छोटा है हर से, तो क्या हो जाएगा? समभिन्न। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। तो भिन्न 11/7। तो क्या ये समभिन्न है? तो समभिन्न नहीं है, क्योंकि समभिन्न ऐसी किसी भी भिन्न में अंश हर से छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समभिन्न। अर्थात अंश लेस देन हर क्या होगा आपका? बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा? समभिन्न। तो ये पहला ऑप्शन आपका हट गया। अब देखते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न। अब अगला देखते हैं क्या? विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होगा? अंश बड़ा होगा। अंश क्या होगा आपका? बड़ा होगा। किससे? हर से। अंश हर से बड़ा होगा। समभिन्न में क्या होता था? हर बड़ा होगा अंश से। लेकिन विषम भिन्न में क्या होगा? अंश हर से बड़ा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 4/3। अब देखो यहाँ पर अंश क्या है? बड़ा है, हर क्या है? छोटा। तो ये आपका कौन सा? विषम भिन्न। अब 11/7 में अंश क्या है आपका? 11। 11 क्या है? बड़ा है हर कितना है? 7। तो कौन सी भिन्न हो जाएगी? विषम भिन्न। अब मिश्र भिन्न में क्या होता है? मिश्र भिन्न में अंश और हर के साथ कोई पूर्णांक संख्या लिखी हो, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे 2 सही 1/2। अब देखो अंश दिया है, हर दिया है, हर के साथ क्या दिया गया है? पूर्णांक संख्या। तो ये क्या हो जाएगी? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? अंश और हर के साथ क्या दिया हो? मिश्र। ये आपकी क्या हो जाएगी? मिश्र भिन्न। अंश और हर के साथ क्या आ जाएगा? अंश और हर के साथ कोई पूर्णांक संख्या लिखी होगी, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपकी क्या हो जाएगी? विषम भिन्न। 11/7। अब अगला क्वेश्चन अब बताइए। 8/9 है। अब अंश बड़ा है या हर? हर बड़ा है। तो हर बड़ा होता है अंश से, तो क्या हो जाएगी? समभिन्न। अब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे समभिन्न विषम भिन्न। 1 सही 3/5 है। अब इसको सॉल्व करना है। 5 गुणा 1, 5 एकम 5 और 3 जोड़ना है। 5 एकम 5, 5 प्लस 3 कितना? 8। 8/5। किसी दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात की जा सकती है भिन्न के अंश में गुणा करके। जैसे मान लो कोई भिन्न संख्या दी है, उसमें क्या कहेगा? भिन्न को तुल्य भिन्न का मतलब बराबर भिन्न कैसे प्राप्त करें? भिन्न के अंश में गुणा करके। सिर्फ अंश में 2 से, जैसे मान लो गुणा किया 4/3, क्या बराबर हो? नहीं। भिन्न के हर में गुणा करने 2/3। ये संख्या हमने मानी है। ऐसे 2 से करो 2/6। 2 कम 2, 2 कम 2, 2 तिहाई 6। 1/3 क्या 2/3 के बराबर? नहीं बराबर। भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या जोड़ता है। जैसे 2/3 +1 +1
क्या ये बराबर होंगे? 2 1 3, 3 1 4, 3/4 2/3 के बराबर है? नहीं बराबर। अब कौन से भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करने का ये हो सकता है 2/3। अब इसमें 2 से कराएंगे, इसमें भी 2 से करेंगे, तो ये क्या संख्या बराबर? 2 दूना 4, 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे तब भी पर क्या आ जाएगा? 2/3। तो क्या हो जाएगा? एक ही संख्या से गुणा। 15% का पांचवा सवाल है। 15% का क्या ज्ञात करना है? भिन्न रूप। भिन्न रूप का मतलब अंश और हल। 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 15/100। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 3/20। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 0.6 गुणे 0.4 का गुणा करना है। 0.6 गुणे 0.4 सिंपल सवाल है। 6 को हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। 6 चौक 24, एक अंक 2 अंक का दशमलव, दशमलव 24 दशमलव के बाद संख्याएं किस प्रकार पढ़ेंगे? 0.24। ये सी अब तीसरा। अब आगे दिया है 0.0, क्या दिया है? 0.05 का मान, तो 0.05। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, 1 2 2 अंक का दशमलव लगा था तो जीरो, कितना आ जाएगा? 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 6 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। अब इसमें दिया है 6 ग्राम, तो 6 ग्राम बराबर 6/1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? दशमलव कितने अंक? 3, 1 2 3 4, 0.006 ग्राम, किलोग्राम मतलब किलोग्राम में। कितने? 0.00, ये 0.006, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 0.006, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है 3/7 प्लस 3 सही 1/2 का मान। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, जोड़ना है सिर्फ। चलिए देखते हैं इसको। 3/7 प्लस, इसको पूरा करेंगे 2 तिहाई 6, 6 7, 7/2। हर बराबर नहीं, हर बराबर कर लीजिए। कितना? इसमें 7 से पूरा कर दीजिए, इसमें 7, इसमें कितना? 2 से, इसमें 2 से, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, प्लस 7 7 49, 50/14। दोनों हर बराबर हो गए तो आंसर जुड़ जाएंगे। 9 6 15, कितना हो जाएगा? 55/14। 55/14। अब इसको हम अगर मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 55/14 ऑप्शन में नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है, हमने जोड़ दिया है। अगर जोड़ का होगा तो यही आंसर आएगा। चलिए भाग के हिसाब से देखते हैं क्या होगा। कितना दिया है? 3/7 भाग, भाग का चिन्ह दिया है। 3 सही 1/2 का मतलब कितना हो जाए? 2 तिहाई 6 7/2। अगर इसको हम साधारण में कितना हो जाएगा? 3/7। अब भाग का चिन्ह लगता है तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, उसको उल्टा कर देंगे 2/7। कितना हो जाएगा? 2/7। तो सवाल में मिस्टेक, यहाँ पर गुणा होगा, इसलिए कितना आंसर आ जाएगा? ये 3 दूनी 6/49, जो ऑप्शन में नहीं है, गलत सवाल है, गलत चिन्ह।
अगला क्वेश्चन है 2 सही 1/5 तथा 1 सही 1/4 का गुणनफल। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, साधारण लेंगे। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 है, 11/5 और गुणा करना है, 4 तिक्कम 4, 4 1 5/4। 5 से 5 कट गया, 11/4। 11/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 3 11, 3/4। 2 सही 3/4, ये ऑप्शन। 1/5 प्लस 2/5, अब दोनों का हर बराबर तो ऊपर ऊपर ये आंसर से तो 1 तो 1 3 3/5, यही आपका आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 2/5 माइनस 1/4। 2/5 माइनस 1/4 का मान ज्ञात करना। 2/5 माइनस 1/4 का मान ज्ञात करना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे दोनों का, 5 से गुणा करा दीजिए, इसमें 4 से, इसमें 4 से, तो 2 चौके 8, 8/20 माइनस 5/20, 8 से 5 गया कितना, 3, 3/20, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2/5, 3 से 2 गया 1, 1/5। किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, तो स्थानीय मान ये 2015 में क्वेश्चन आया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिए। अगर स्थानीय मान दशमलव का नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। 2.4 2.4 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा, 5 को 20, तो 5 दूनी 10 तो 12, एक अंक 2 अंक, 2 अंक का 0.1 0.2 कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन।